जिन लोगों को ये लगता है कि कलयुग में भगवान पहले भगवान आते थे और कलयुग में भगवान नहीं आते हैं महाराज, उनके लिए बड़ा सुंदर, बड़ा विशेष कथा ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत प्रेम से इस कथा को अवश्य श्रवण करें, आप लोग सुने। बड़ा अद्भुत कथा, बड़ा अद्भुत चरित्र है महाराज। जगन्नाथपुरी की घटना है ये, बिल्कुल सत्य घटना, कलयुग की घटना है, एकदम सत्य घटना है ये कलयुग की। पूरे जगन्नाथपुरी धाम में ये घटना, ये कथा प्रचलन है, प्रसिद्ध है। बड़ा अद्भुत भगवान और भक्त के प्रेम की सुदृश्य अद्भुत कथा है महाराज, आप लोग सुने, अवश्य सुने। जगन्नाथपुरी के से 7-8 किलोमीटर पहले ही एक गांव है, वहाँ एक मछुआरा रहा करता था। वो मछुआरा था, उसका कर्म ही था मछली को पकड़ कर लाना, उसे काटना, बेचना, खाना, यही उसका कर्म था। मछुआरे के जो कर्म होते हैं आप लोग सभी जानते हैं। तो वो मछुआरा जो था उसका नाम रघु था। तो वो मछुआरा और उस मछुआरे की माँ और उस मछुआरे की एक पत्नी, ये सभी उस घर में रहते थे। मछुआरे का नाम रघु था, रघु और रघु की पत्नी और रघु की माँ, ये तीनों लोग घर में रहते थे। रघु का नित्य यही कर्म था, यही नियम था। मछुआरे कुल में जन्म होने के कारण कर्म केवल यही था कि मछली को जाकर पकड़े, उसे मार काट कर बाजार में बेचें और अपना उधर का, अपने घर गृहस्थी का भरण पोषण करें। यही रोज का यही नियम था। लेकिन रघु बेचारा मन में बड़ा दुखी होता महाराज, बड़ा दुखी होता रघु। वो सोचता ये कुकृत कर्म वो नहीं करना चाहता था, उसे बड़ा कष्ट होता जीवों को मारने में। वो मछली जब पकड़ने के लिए जाता तो कितनी बार तो ऐसे ही होता कि वही समुद्र किनारे वहीं पे बैठा रहता, अपने जाल को पानी में डालता ही नहीं, वहीं किनारे पे बैठ के, और ऐसे ही घर चला आता वापस शाम के समय, और अपने माँ और पत्नी से कह देता कि आज कोई मछली फंसी ही नहीं, मेरे जाल में आज कोई मछली आई ही नहीं। क्योंकि उसे बड़ा पीड़ा होता। वो जब जब मछली को पकड़ता, घर लाता, उसे मार काट कर जब बेचता या घर के लोग उसे खाते तो उसे बड़ा कष्ट होता कि ये जीव का भी जीवन मेरे ही तरह है। मैं इसके जीवन को मैं तो पकड़ कर लाता हूँ, पकड़ता तो मैं ही हूँ, ये लोग उसे मार काट देते हैं। उसे बड़ा कष्ट होता। ये कुकृत से वो भगवान के पास जाकर, पास में ही भगवान का मंदिर था, वहाँ जाकर भगवान के समक्ष रोता, गिड़गिड़ाता, चिल्लाता कि प्रभु मुझे इस कुकृत कर्म से मेरी रक्षा करें, मेरे सरकार मुझे इस कर्म से मुझे बचाएं। मैं ये कुकृत कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं निर्जीव, निर्दोष प्राणियों, निर्दोष मछलियों का जब मैं इतने हत्या ही कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। यही बात एक बार उसने अपने माँ और पत्नी से कही कि मैं ये कर्म नहीं करना चाहता। उसके माँ पत्नी उसे फटकारने लगे, उसे डांटने लगे कि अगर तुम ऐसे कह दोगे तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा, हम लोग का भरण पोषण कैसे होगा, हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। माँ पत्नी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। रघु बेचारा ऊपर मन से मछली को पकड़ने के लिए समुद्र की ओर चला गया जाल लेकर। रास्ते भर वो रोता हुआ जा रहा है महाराज। रघु की आंखों से आंसू गिरते जा रहा है, क्योंकि उसके जरा भी इच्छा नहीं है कि उस निर्जीव मछलियों की हत्या करे। रोते रोते रघु जा रहा है, हाथ में जाल लिए समुद्र के किनारे जाकर बैठा, और अंततः उसने जाल को समुद्र में, पानी में डाल दिया। तंग आकर अपनी माँ पत्नियों को देखा कि ये लोग तो भूखे ही मर जाएंगे, भूखी हैं। उसने रोते हुए अपने उस जाल को उस समुद्र में, उस पानी में डाल दिया महाराज, और उसी किनारे पे बैठकर वो फुट फुट कर रोने लगा। भगवान से मन ही मन रो रो कर विनती कर रहा कि प्रभु मुझे इस पाप से मुझे मुक्ति दिलवा दीजिए, कृपया करके मुझे इस कर्म से, कुकृत कर्म से मुझे छुटकारा दिलाइए, हे ठाकुर जी दया करिए। कुछ क्षण बाद जब उसने जाल को पानी से बाहर निकाला तो देखा कि उसमें एक लाल रंग की
एक मछली फंसी हुई है, थोड़े बड़े आकार की वो मछली। लाल रंग की मछली को देखा, जैसे ही उसने जाल को बाहर निकाला तो उसमें से उस मछली तड़फना उस मछली का चालू हो गया, और उस मछली से मनुष्य की सी आवाज़ निकलने लगी, जैसे हम लोगों की आवाज़ें निकलती है मनुष्य की। एकदम मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्चाई है इस घटना की, जगन्नाथपुरी की सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो आप श्रवण कर रहे हैं। और कलयुग की घटना है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 40-50 वर्ष पहले की ही घटना है। ये सत्य घटना पे आधारित है ये कथा, कोई भावना कहानी कथा नहीं है, ये सत्य घटना है जगन्नाथपुरी की, पुरी धाम की ये कथा है। तो मछली तड़फ तड़फ कर जाल में चिल्लाने लगी, मनुष्य जैसी आवाज़ निकल रही है उस मछली के अंदर से, और वो मछली बार बार बोलने लगी, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। इस प्रकार वो मछली जोर जोर से आवाज़ निकालने लगी। इतना जब उस रघु ने सुना तो रघु और ज़्यादा विकल होकर रोने लगा, जोर जोर से चिंगारे मारकर रोने लगा रघु। उस मछली से कहने लगा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा वध नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे तुरंत छोड़ देता हूं। अभी मैं तो ऐसे भी इस कर्म से निवृत्त चाहता हूं, इस कर्म कुकृत कर्म से छुट्टी चाहता हूं, मैं ये काम नहीं करना चाहता। तू मत रो, मत तड़प इतना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगा। और पास के ही एक बड़े से तालाब में उस मछली को अपने जाल से निकालकर उस तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ दिया, वो मछली उसी तालाब में प्रवेश कर गई। लेकिन वो जो रघु था उसी जंगल में उसी जगह पे बैठ गया और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, आपने मुझे दूसरा कोई कर्म मेरे हृदय में प्रकट नहीं किया, मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किया, कोई और काम मुझे आता नहीं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। और मछली को मैं, इस निर्दोष जीव की हत्याओं को मैं करना नहीं चाहता। तो मेरा भी आज से यही जिद है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस जंगल से यही मरूंगा, इस जंगल से मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए, मैं इसी जंगल में अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करके वो अपने मन में रघु वहीं बैठ गया और रोने लगा। एक दिन हो गए जंगल में बैठा रहा, 2 दिन हो गए उसी जंगल में वो रघु उसी तरह बैठा रोता रहा। तीसरे दिन हो गए, तो जब तीसरे दिन हुए तो शाम के समय वहीं पास से होकर एक ब्राह्मण देवता जाने लगे। जाते हुए जैसे ही रघु की नज़र उस ब्राह्मण देवता पे पड़ी और ब्राह्मण देव ने भी उस रघु को देखा, तो ब्राह्मण देव रघु के नज़दीक आकर कहने लगे कि अरे रघु, तू यहाँ बैठा हुआ है, उधर सारे गांव में हल्ला हो रही है, सब लोग तेरे घर परिवार, तेरी पत्नी, तेरी माँ रो रो कर सबका बुरा हाल है, सब भूखी प्यासी हैं, और तुझे पूरे गांव में खोया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, और तू यहाँ बैठा हुआ है इस जंगल में, चल चल घर चल जल्दी। रघु बोलने लगा कि नहीं महाराज, मैं घर तो नहीं जाऊंगा, मैंने निश्चय किया है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी मुझे कोई दूसरा कर्म नहीं करने देते, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझता, कोई रास्ता मुझे नहीं बताते, मेरे लिए कोई जीवन का कोई अलग रास्ता का, कर्म का कोई द्वार नहीं खोलते, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं अपना शरीर को यहीं त्याग दूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैं निर्दोष मछलियों की हत्या नहीं करना चाहता, मैं मछुआरे कुल में हूँ, लेकिन मुझे ये कर्म पसंद नहीं। ठाकुर जी एक तो कि कोई मेरी दूसरी अलग व्यवस्था नहीं करते, और जो उन्होंने जो व्यवस्था की है इससे मेरा मन नहीं मानता, मैं निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं चाहता। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे रघु से कि अरे भगवान ने, नारायण ने तेरे लिए दूसरी व्यवस्था की तो थी। रघु ने बोला क्या व्यवस्था, क्या उन्होंने मेरे जीवन यापन करने का व्यवस्था की, कृपया करके बताइए। ब्राह्मण देव कहने लगे कि अरे वो जो मछली तुम्हें मिली थी, जो लाल रंग की मछली थी, उसने तुम्हें कह तो रही थी वो नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तूने उस मछली को उस तालाब में क्यों छोड़ दिया? उस तालाब में जैसे ही तूने उसे डाला, उसे एक और मछली, बहुत बड़ा विशाल मछली के रूप में उस मछली को नारायण का दर्शन हुआ। नारायण उस बड़ी मछली के रूप में उस मछली को दर्शन दिए उसी तालाब में। रघु ये सब सुनकर अपने मन में विचार करने लगा कि ये ब्राह्मण देव को कैसे पता कि वो मुझे लाल कलर की मछली, लाल रंग की मछली मिली थी, और जब वो मछली मुझे मिली तो यहाँ जंगल में मेरे आसपास तो कोई जीव जंतु भी नहीं था, ये ब्राह्मण देव कहाँ से आए?
और ये नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ जो मछली बोल रही थी, ये मछली तो मुझसे कह रही थी। ये सारी घटनाएं इन ब्राह्मण देवता को कैसे पता? वो तुरंत समझ गया कि जरूर कोई विशेष बात है, ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। रघु वहाँ से उठा और दौड़कर उस ब्राह्मण देव के चरणों में लिपट कर रोने लगा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, ये सारी घटनाएं मुझे पता है, उस मछली और मुझे, ये हम दोनों को समझ में है, मैं हम दोनों के समक्ष हुई है, कोई तीसरा नहीं था। ये सारी घटना आपको कैसे पता? मेरा मन अवश्य कहता है कि आप स्वयं जगन्नाथ भगवान हैं, आप स्वयं भगवान परमेश्वर श्री जगन्नाथ जी हैं। कृपा करके मुझे जीव पे, मुझे निकृष्ट जीव को दर्शन देकर मुझे धन्य करिए प्रभु, अन्यथा मैं आपके चरणों में यहीं लौटकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बहुत विकल होकर रघु ने उस ब्राह्मण देव का चरण में लौटने लगा और चरण को पकड़कर अपना सिर पीटने लगा कि प्रभु मुझे अपना दर्शन दीजिए। ब्राह्मण देवता साक्षात वहाँ श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। वो जगन्नाथ जी ही थे, जगन्नाथ प्रभु थे, प्रकट हो गए वहाँ श्री जगन्नाथ महाप्रभु और रघु से कहने लगे, अरे रघु, आज से तू चिंता मत कर, तेरे जितने भी कर्म हैं आज से मैं करूँगा, मैं सारे तेरे कर्म अपने आप बनते जाएंगे, तेरा घर परिवार बड़े आराम से चलना शुरू हो जाएगा, ये मेरा, मैं तुझे वचन देता हूँ। तू यहाँ से अपने घर को लौट जा, तेरी पत्नी और तेरी माता बहुत व्याकुल हो रहे हैं घर में, तू यहाँ से अपने घर को चला जा और आज से तेरे सारे काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, अपने आप घर लौट जा मेरी आज्ञा मानकर। रघु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके धन्य हो गया, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर वहाँ से अपने घर को लौट गए। घर जब आया तो पति पत्नी सब उसे देखकर लिपट कर रोने लगे, माँ पत्नी सब रोने लगी। रघु ने देखा कि आज पत्नी का स्वभाव कुछ बदला हुआ है, थोड़ा नरम स्वभाव है, हमेशा तो डांट कर गरज कर उससे बात करती कि हमेशा निकम्मा जैसा रहता, लेकिन आज उसका स्वभाव में परिवर्तन है। पत्नी कहने लगी कि गांव के एक जमींदार थे, तुम तो 3 दिन से आए नहीं, तीन दिन से तुम गायब थे, तो हम लोग भूखी प्यासी घर में ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो उन जमींदार को पता चला कि कोई रघु मछुआरा है, उसकी पति पत्नी भूखे 3 दिन से भूखी हैं, तो उन्होंने बहुत ढेर सारा अनाज, अन्न, फल हम लोगों के घर पे अपने सेवकों से भिजवाया है। रघु तुरंत समझ गया मन में कि ये जमींदार कोई और नहीं, साक्षात मेरे जगन्नाथ प्रभु हैं, उन्होंने ही मेरे घर परिवार को 3 दिनों तक संभाला है। सब आनंद से रघु निरंतर भगवान जगन्नाथ के चिंतन में रहने लगा, आंखों से, नेत्रों से आंसू बहाने लगा, भक्ति में डूबने लगा और निरंतर ऐसे ही जीवन यापन होने लगा। एक दिन की बात है, जब रघु सो रहा था, गहरी निद्रा में रात्रि में सो रहा था, तो रात्रि में स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु का फिर से दर्शन हुआ रघु को स्वप्न में, और जगन्नाथ प्रभु ने आज्ञा करी, रघु कैसा है, सब कुशल मंगल तो चल रहा है ना तेरे घर में। जगन्नाथ भगवान की ये बात को सुनकर रघु स्वप्न में ही प्रभु से कहने लगा कि प्रभु सब आपकी माया, सब आपकी कृपा है, आपके होते हुए मुझे क्या चिंता हो सकती है। जगन्नाथ प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे और रघु से कहने लगे कि रघु, कल मैं तेरे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करने आ रहा हूँ वत्स, मैं तेरे घर पे अतिथि के रूप में तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आ रहा हूँ, तू जल्दी से सवेरे अपनी पत्नी को बोलकर भोजन रसोई भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर, मैं आ रहा हूँ तेरे यहाँ भोजन के लिए। रघु स्वप्न में ही सारा कुछ देख रहा है और जगन्नाथ भगवान से कह रहा है कि प्रभु आप तो यहाँ से कोसों दूर हो, जगन्नाथपुरी मंदिर में आप रहते हो, यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी है, आप हमारे घर आ रहे हो। जगन्नाथ भगवान मुस्कुराकर रघु से कहने लगे कि रघु तू उसकी चिंता मत कर,
मैंने जब कह दियो है एक बार कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ भोजन ग्रहण करने, इसका मतलब ही है कि मैं आ रहा हूँ, तुम व्यवस्था करो, तुम भोजन की व्यवस्था करने में लग जाओ। सुबह इतने सारे स्वप्न के बाद, घटना होने के बाद तुरंत रघु का नेत्र खुला और जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को उठाया कि अरे अरे सो रही है, जल्दी उठ, जल्दी जल्दी उठ। और घर को जल्दी से, घर के आंगन को लीपना शुरू कर, चूल्हे चौके को जल्दी जल्दी लीपना शुरू कर। रघु की पत्नी कहने लगी, क्यों, कोई अतिथि आने वाला है क्या? कोई बहुत बड़ा अतिथि आ रहा है जो इतने सुबह सुबह सब चौका बर्तन लगाने कह रहे हो, भोजन बनाने कर? तो रघु अपनी पत्नी से कहने लगा कि अरे त्रिलोक का स्वामी, त्रिलोक का अधिपति जो है वो हमारे घर अतिथि के रूप में आने जा रहा है। क्या सौभाग्य कहूँ मैं अपना, जिसके सामने सब अतिथियों का सत्कार विफल है, वो त्रिलोकेश्वर प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु हमारे यहाँ हम तुच्छ जीव के यहाँ अपने श्री चरण अतिथि के रूप में रखने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ करना शुरू कर। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी पति का उत्साह देखकर उसके साथ साथ उसके कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी सब चूल्हा चौका करना शुरू की, भोजन की व्यवस्था करने लगी। और उधर जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है ठाकुर जी का, जगन्नाथ धाम मंदिर में ठाकुर जी को बड़ा सुंदर सुंदर पकवान जो भोग लगते हैं, नित्य भोग जो लगते हैं, वो आज भोग लगे। लेकिन जैसे ही पट लगा और गोस्वामी जी ने जब पट को हटायो तो आज एक बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज। जगन्नाथ भगवान ने एक भी भोजन को ग्रहण नहीं कियो, एक भी भोजन का प्रसाद ग्रहण नहीं कियो, भोग नहीं लगाए। जगन्नाथ महाप्रभु इस मंदिर में रोज भोग लगाते थे और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहता था। आज उन्होंने भोग नहीं लगाए। गोस्वामी जी दौड़ते दौड़ते राजा के पास गए। जगन्नाथपुरी धाम के जो राजा थे दौड़ते दौड़ते उनके महल में गए। सेवकों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। सेवकों ने देखा ये पुरी धाम के मंदिर के गोस्वामी जी हैं। सेवकों ने जल्दी से उन्हें महाराज से मिलवाए। महाराज से मिलकर उन गोस्वामी जी कहने लगे कि महाराज आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया, आज तो अनर्थ हो गया महाराज। हम लोगों से पता नहीं कौन सी त्रुटि, कौन सी कमी, कौन सी दोष लग गई जो महाप्रभु जी जगन्नाथ महाप्रभु आज तो भोग प्रसाद ही ग्रहण नहीं किए। राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मपरायण राजा थे। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। तुरंत व्याकुल हो गए महाराज वो कि आज मेरे प्रभु ने भोग ग्रहण नहीं किया। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है हमने, ऐसा कौन सा कुकृत कर्म, ऐसा कौन सा पाप किया हमने जो आज मेरे महाप्रभु मेरे जगन्नाथ आज भोग ग्रहण नहीं किए। फूट फूट कर उस मंदिर में जाकर गरज गरज कर वो राजा सिर पीट पीट कर जमीन में वो राजा रोने लगे। बड़े धर्मात्मा राजा जब इस प्रकार अपने उस धर्मपरायण राजा को जगन्नाथ प्रभु रोते हुए देखें तो आकाशवाणी हुई, वहां उच्च स्वर में आवाज सुनाई दी राजा को उस मंदिर में जगन्नाथ भगवान की कि राजा कोई किसी से कोई त्रुटि नहीं हुई, किसी से कोई कमी नहीं हुई है। सबने मेरा सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। कोई आप लोगों से, तुम लोगों से कोई अपराध, कोई पाप नहीं हुआ है। लेकिन बात बस इतना सा है कि आज मैंने भोग इसीलिए ग्रहण नहीं किया है क्योंकि आज मैं अपने एक परम भक्त, एक दिव्य भक्त मेरा जो रघु जिसका नाम है, उसके यहाँ मैं भोजन प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूँ अतिथि के रूप में। इसीलिए मैंने आज इस मंदिर में, क्योंकि तुम लोगों का तो रोज ही आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, रोज ही तुम लोगों के हाथों से भोजन, तुम लोगों का बनाया हो प्रसाद को मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन आज तो मैं केवल रघु के ही हाथों से भोजन ग्रहण करने उसके गांव जा रहा हूँ। तुरंत फुट फुट कर रोने लगे वो राजा और जोर जोर से पूछने लगे कि रघु कहाँ रहता है प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु ने सारी बात बताई कि वहाँ से इतनी दूर पे जो रघु मछुआरा है उसका घर है। सारी बात बता दी उसी आकाशवाणी में। राजा जल्दी से
बाहर निकले और जल्दी से एक रथ तैयार करवाया है। जो राजा थे जल्दी जल्दी में उन्होंने रथ तैयार करवाया और सबसे कहा कि आज जगन्नाथ महाप्रभु, एक रघु मछुआरा है, उसके घर भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, जल्दी से मेरा रथ लाओ, मुझे उसी गांव में उसी रघु के पास जाना है। राजा जल्दी से उस रथ पे बैठे, बड़ी तेजी, बड़े वेग, तेज गति से उस रघु के गांव की ओर, उसके घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही राजा वहां रघु के घर पहुंचा तो वहां की दशा बड़ी विचित्र थी महाराज, बड़ी विचित्र दशा। वो राजा क्या देखते हैं कि उसकी पत्नी वहां पास में बैठी हुई है, बड़ा सुंदर सा आसन बिछा हुआ है। रघु भोजन का जो कोर होता है उठाकर, जो निवाला खाते हैं, वो निवाला को उठाकर अपने हाथ से लेकर आगे की ओर ऐसे बढ़ा रहा है, लेकिन किसकी ओर बढ़ा रहा है ये अदृश्य है, ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई लग रहा है कि वो किसी को भोजन जमा रहा है। और उसकी पत्नी वहीं पास में बैठी बैठी पंखा झल रही है, अपने हाथों से हवा कर रही है। राजा समझ गए हैं कि साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु, क्योंकि स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष में ही मंदिर में आकाशवाणी हो चुकी है कि राजा के समक्ष कि आज रघु के यहाँ भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं। तो राजा जैसे ही ये दृश्य को देखे, उनके आंखों से, नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। वो तुरंत समझ गए कि रघु जगन्नाथ महाप्रभु को भोग लगा रहे हैं। वो दौड़कर राजा रघु के पास में आए, रघु के चरणों में बैठकर अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि रघु, एक बात बता मुझे कि तुम भोग किसे लगा रहे हो। रघु कहने लगा कि त्रिलोक के अधिपति जगन्नाथ प्रभु मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, उन्हीं को मैं ये भोजन प्रसाद, उन्हीं को मैं अपने हाथों से खवा रहा हूँ। जगन्नाथ प्रभु ने कहा है कि रघु तू आज मुझे अपने हाथों से मुझे भोजन करा, इसीलिए मैं अपने हाथों से आज जगन्नाथ महाप्रभु को भोग लगा रहा हूँ। महाराज, अपने हाथों से खिला रहा हूँ अपने स्वामी को, अपने प्रभु को, अपने प्रियतम को। राजा जब इतना सुने, राजा उस रघु के पैर को पकड़कर उसके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ को जोड़कर रघु से विनती करने लगे कि रघु, मैं इतने समय से महाराज के सिंहासन पे बैठ रहा हूँ, ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तुझे दर्शन हुआ भैया, तू बड़ो भाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है रघु। कृपा करके जगन्नाथ महाप्रभु से कहकर मुझे भी दर्शन करा दे। तेरा ये मेरे जीवन पे बहुत अनंत अथाह ऋण रहेगा, मेरे जीवन पे तुम्हारा। रघु जगन्नाथ भगवान से विनम्र निवेदन करके कहने लगे कि प्रभु, कृपा करके इस जो महाराज हैं हमारे नगर के, बड़े धर्मपरायण महाराज हैं, राजा हैं, कृपा करके इन्हें भी दर्शन देने की कृपा करें हैं भगवान, इन्हें भी दर्शन दें। जगन्नाथ महाप्रभु ने रघु की उस बात को, उस विनती को लाज रखी और अब यहाँ पे मात्र 3 लोगों को दर्शन हो रहा है जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथ महाप्रभु को 3 लोग केवल देख पा रहे हैं। एक रघु की पत्नी और एक महाराज जो राजा आए, ये तीनों लोगों को दर्शन हो रहा है, अद्भुत दर्शन। रघु अपने हाथ से जगन्नाथ महाप्रभु के मुख में भोजन को कौर, भोजन प्रसाद खिला रहा है, रघु खिलाए जा रहा है। महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्त की ओर करुणामय दृष्टि से देखते हुए एक एक कौर को भोजन ग्रहण कर रहे हैं महाराज। और जो महाराजा थे, जो राजा थे, दोनों हाथ को जोड़कर जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो ऐसे जयकारे लगाते हुए, अपने आँखों से अश्रुपात किए हुए प्रभु की जय घोष, जय जयकार किए जा रहा है। और रघु की पत्नी सुंदर अपने प्रभु की पंखा झलकर गोविंद की, जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में रत हैं।
इन तीनों लोगों का जीवन को दृश्य देखकर धन्य है महाराज, धन्य है। ये सत्य घटना हुई है जगन्नाथपुरी की, कलयुग की घटना है। जो लोग कहते हैं, सोचते हैं, नास्तिक भी और कुछ भक्त भी ऐसे सोचते हैं कि पहले भगवान आते थे, कलयुग में भगवान नहीं आते, कलयुग में भगवान लीला नहीं करते, भक्तों को दर्शन नहीं देते। ऐसा नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो चुका है, प्रभु उसके आज भी करीब हैं। वो हैं, दूर हैं कहाँ? वो तो सदा नित्य निरंतर हृदय में वास करते हैं, समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के और समस्त चराचर जगत में, एक एक कण कण, एक एक परमाणु में व्याप्त हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे गोलोक में रहते हैं श्री ठाकुर जी, उसी प्रकार समान भाव से प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान से। जैसे साकेत में राम जी, उसी प्रकार एक समान से प्रभु राम समान भाव से पूरे संसार जगत में व्याप्त हैं महाराज। देखने के लिए बस निर्मल मन चाहिए। जो प्राणी अपने मन को निर्मल निश्चल कर देता है, अपने उस सरकार का दर्शन करने के लिए जो विकल हो जाता है महाराज, प्रभु उसे स्वतः उस भक्त का जीवन धन्य करने के लिए वो तो आतुर हैं। भक्त का कल्याण करने के लिए तो कृपा निधि केवल और केवल भक्तों का कल्याण करना ही जानते हैं। इसके अलावा तो उन्हें कुछ आता ही नहीं है। मेरे प्रभु भक्तों के कल्याण के सिवा कुछ करना ही नहीं जानते। उनका तो स्वभाव ही है, उनका तो नाम ही है कृपा निधि, करुणा निधि, करुणा वरुणालय। ऐसे गोविंद भगवान, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु समस्त प्राणियों पे अपने करुणा की वर्षा नित्य निरंतर करते रहते हैं। जो भक्त अपने मन को शुद्ध करके इस भक्ति में, इस करुणा में कृपा को अपने हृदय में उतार लेता है, ग्रहण करता है, उसे भगवान का नित्य संग, नित्य लीला में वास प्रवेश मिल जाता है। तो ये सत्य घटना आप लोगों ने श्रवण किया। इस कथा से अपना जीवन को धन्य करें और प्रभु के नित्य निरंतर भक्ति में लीन रहें, तल्लीन रहें। और आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि इस दिव्य भव्य कथा को और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करवाएं। ये भी एक धर्म का कार्य होगा। आप लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु का धर्म का प्रचार करें। हमारे सहायक बनकर हमारा साथ देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन धर्म का, अपने प्रभु के धर्म का प्रचार करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यही आप लोगों से विनती है। राधे श्याम।